क्या आप जानते हैं वर्ड होल्ड के 13-14 अलग-अलग अर्थ होते हैं जब इसको हम अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। इस वीडियो में हम इन सभी अर्थों को देखने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका कोई पार्ट आप मिस मत करिएगा। सभी से अच्छी तरह से समझने के लिए दो दो एग्जाम्पल्स लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये पहला अर्थ देखिए, होल्ड। होल्ड का अर्थ होता है पकड़ना या फिर थामना। इन दो एग्जाम्पल्स को देखिए और समझिए इसका अर्थ। रस्सी को कस कर पकड़ो, इट मीन्स होल्ड द रोप टाइटली। और उसने बच्चे को सावधानी से पकड़ा, शी हेल्ड द बेबी केयरफुली। होल्ड के जो फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म होल्ड, सेकेंड फॉर्म हेल्ड और थर्ड फॉर्म भी इसका हेल्ड होता है। कैच का अर्थ भी पकड़ना होता है, लेकिन जब आप किसी मूव करती हुई चीज को पकड़ते हैं या फिर कोई चीज जो भाग रही हो उसे पकड़ते हैं, वहां पे कैच होता है। यह होल्ड अलग है, ये पकड़ना अलग है। इस दूसरे अर्थ को देखिए। इसका दूसरा अर्थ होता है संभाल कर रखना या फिर थामे रखना, ताकि वो गिरे नहीं या फिर हिले नहीं। जैसे एग्जांपल देखिए, जब मैं चढ़ूं तो सीढ़ी पकड़ के रखना, इट मीन्स hold the ladder while I climb. hold the ladder while I climb. इस दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, दरवाजा पकड़ के रखना या फिर दरवाजे को पकड़ के रखो, hold the door. hold the door. तीसरा अर्थ देखिए, तीसरा अर्थ इसका होता है रोकना या फिर काबू में रखना, मीन्स नियंत्रण में रखना। एग्जाम्पल देखिए और समझिए इसका अर्थ कि वह अपना गुस्सा नहीं रोक पाया, यानी वह अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाया, नियंत्रण में नहीं रख पाया। इट मीन्स ही कुडंट होल्ड हिज एंगर, ही कुडंट होल्ड हिज एंगर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसने अपने आंसू रोक लिए, शी हेल्ड बैक हर टीयर्स, शी हेल्ड बैक हर टीयर्स। इसका चौथा अर्थ होता है समाहित करना, मतलब कंटेन। जैसे हम कहते हैं कि किसी चीज में कोई दूसरी चीज कितनी आ सकती है। जैसे एग्जांपल देखिए कि इस बोतल में 2 लीटर पानी आ सकता है, तो यहाँ पर समाहित करने की बात कर रहे हैं। दिस बॉटल कैन होल्ड 2 लीटर्स ऑफ वाटर, दिस बॉटल कैन होल्ड 2 लीटर्स ऑफ वाटर। दूसरा एग्जाम्पल इसका है, इस हॉल में 500 लोग आ सकते हैं, तो दिस हॉल कैन होल्ड 500 पीपल। अगला अर्थ देखिए, इसका पांचवा अर्थ है आयोजित करना। जैसे आप कोई आयोजन करते हैं, कोई इवेंट आयोजित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंडक्ट करते हैं, उसके लिए भी हम होल्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्कूल कल एक मीटिंग आयोजित करेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि यह जो आयोजित, यह जो शब्द है यह हिंदी में आए है, ऐसा भी हो सकता है। स्कूल कल एक मीटिंग रखेगा, ऐसे भी हो सकता है। तो रखना का अर्थ वही है, आयोजित करना। तो द स्कूल विल होल्ड अ मीटिंग टुमारो, स्कूल कल एक मीटिंग रखेगा। सरकार अगले साल चुनाव कराएगी, तो चुनाव क्या है, एक इवेंट है जो कि आयोजित की जाती है। तो सरकार अगले साल चुनाव कराएगी, द गवर्नमेंट विल होल्ड द इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर, द गवर्नमेंट विल होल्ड द इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर। अब अगला अर्थ देखिए, किसी स्थिति को बनाए रखना, पहले से जो स्थिति बनी हुई है उसको मेंटेन करके रखना, बनाए रखना। एग्जाम्पल देखिए, कंपनी पहले स्थान पर बनी हुई है, यानी पहला स्थान उसने अपना मेंटेन कर रखा है। देखिए कैसे कहेंगे इसको, द कंपनी होल्ड्स द नंबर 1 पोजीशन। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखिए कि टीम ने अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखा, बनाए रखा, मेंटेन किया, मीन्स द टीम हेल्ड इट्स स्ट्रांग पोजीशन। इसका अगला अर्थ होता है, सातवां अर्थ देखिए इसका, हिरासत में रखना, किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना, डिटेन करके रखना। जैसे पुलिस ने संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा, द पुलिस हेल्ड द सस्पेक्ट फॉर द इंटेरोगेशन। अब सस्पेक्ट मतलब होता है संदिग्ध, यानी जिस पर संदेह हो पुलिस को कि उसने ये अपराध किया होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए
कि उसे 2 साल तक जेल में रखा गया। इट मीन्स ही वॉज हेल्ड इन प्रिजन फॉर 2 ईयर्स। अगला अर्थ देखिए, इसका अगला अर्थ होता है इंतजार कराना। जैसे फोन इत्यादि पर आप कहते हैं थोड़ा सा होल्ड करो, तो एग्जाम्पल देखिए, कृपया लाइन पर बने रहें, मतलब इंतजार करिए थोड़ा सा। कृपया लाइन पर बने रहें मीन्स प्लीज होल्ड द लाइन, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि 1 मिनट रुकिए मीन्स होल्ड ऑन अ मिनट। जब भी आप फोन पर बात करते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल करते हैं। वहां पर होल्ड का मतलब होता है इंतजार करना या फिर रुकना। अगला अर्थ देखिए, इसका अगला अर्थ होता है कोई राय रखना। जैसे जिस तरह हैव अर्थ देता है, ठीक वही अर्थ होल्ड भी देता है कभी कभी। जैसे राय रखते हैं, विश्वास रखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये अर्थ इसका क्लियर हो जाएगा कि मेरी अलग राय है, यानी मैं एक अलग राय रखता हूं, रखने के अर्थ में। तो मेरी अलग राय है या फिर मैं एक अलग राय रखता हूं, इट मीन्स आई होल्ड अ डिफरेंट ओपिनियन। इसे ऐसे कहें, हैव को भी यूज करके कह सकते हैं, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, या फिर आई होल्ड अ डिफरेंट ओपिनियन। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए कि ईश्वर में उसका दृढ़ विश्वास है। इट मीन्स शी होल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड। बिलीफ, विश्वास, नाउन है ये, ठीक है। अगला अर्थ देखिए, इसका अगला अर्थ होता है वैध होना या फिर लागू होना या फिर मान्य होना। जैसे हम ये कहते हैं कि यह ऑफर सोमवार तक मान्य है, यानी सोमवार तक वैध है, सोमवार तक मान्य है। तो यह ऑफर सोमवार तक वैध है या फिर सोमवार तक मान्य है। दिस ऑफर होल्ड्स अंटिल मंडे। यह ऑफर सोमवार तक वैध है। ये दूसरा एग्जांपल देखिए कि यह नियम आज भी सही है। तो सही होना मतलब वैध होना, मतलब मान्य होना। तो यह नियम आज भी सही है। दिस रूल स्टिल होल्ड्स ट्रू टुडे। इसका अगला अर्थ देखिए, अगला अर्थ यानी 11वां अर्थ होता है देरी कराना या फिर रोकना। जैसे खराब मौसम ने फ्लाइट को देरी करा दिया, फ्लाइट को रोक लिया। खराब मौसम ने फ्लाइट को देरी करा दिया। इट मीन्स द बैड वेदर हेल्ड अप द फ्लाइट। द बैड वेदर हेल्ड अप द फ्लाइट। दूसरा एग्जांपल देखिए कि ट्रैफिक ने हमें 1 घंटे तक रोक लिया। मीन्स द ट्रैफिक हेल्ड अस फॉर एन आवर। द ट्रैफिक हेल्ड अस फॉर एन आवर। इसका नेक्स्ट अर्थ देखिए, अगला अर्थ क्या देता है ये, ध्यान खींचना या फिर ध्यान आकर्षित करना, बांधे रखना। मीन्स कीप या फिर ड्रॉ अटेंशन, बांधे रखना, ठीक है। जैसे देखिए, फिल्म ने हमें अंत तक बांधे रखा। तो बांधे रखना, द मूवी हेल्ड अस अंटिल द एंड। द मूवी हेल्ड अस अंटिल द एंड। ये दूसरा एग्जांपल देखिए कि उसके भाषण ने श्रोताओं को बांधे रखा। इसको हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में, हिज स्पीच हेल्ड द ऑडियंस। हिज स्पीच हेल्ड द ऑडियंस। और इसका 13वां अर्थ देखिए, लास्ट और 13वां अर्थ जो ये देता है, टिके रहना या फिर सहना। देखिए एग्जाम्पल देखिए, अर्थ इसका समझ में आएगा अच्छी तरह से कि तूफान के दौरान पुल टिका रहा। इन तूफान को उसने सह लिया, बर्दाश्त कर लिया, एंड्योर। तो तूफान के दौरान पुल टिका रहा। इट मीन्स द ब्रिज हेल्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। द ब्रिज हेल्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। और ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उम्मीद है कि रस्सी मेरा भार सह लेगी। तो सह लेगी मतलब बर्दाश्त कर लेगी, बर्दाश्त कर लेगी, सह लेगी, संभाल लेगी। तो कहेंगे इसको इंग्लिश में, आई होप द रोप विल होल्ड माई वेट। आई होप द रोप विल होल्ड माई वेट। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।